नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप देख रहे हैं मेरा चैनल समाधान A to Z, जहाँ हर खबर है खास और हर खबर है ज़रूरी। तो करंट अफेयर्स के कुछ मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे आज, जैसे कि फिलीपींस और दक्षिण कोरिया के बारे में हम बताना चाहेंगे। तो इन दोनों के बीच में रक्षा क्षेत्र में व्यापक स्तर पर समझौता हुआ है। फिलीपींस और दक्षिण कोरिया के मध्य हुआ है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल फिलीपींस की यात्रा पर हैं। वहीं फिलीपींस में राष्ट्रपति के पद पर फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर काबिज हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है? फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। देखिए, आजकल जो है राष्ट्रपति लोगों का नाम जो है पूछने का बहुत चलन हो गया है, वो मैच कराने के लिए आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा। रणनीतिक सहयोग के तहत दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने की बात की है। वहीं दक्षिण में फिलीपींस की मिलिट्री को आधुनिक बनाने में सहयोग करने पर जोर दिया है। इसी बीच इन दोनों देशों के बीच दक्षिण चीन सागर विवाद और कोरियन प्रायद्वीप के मसलों पर बातचीत हुई है। आपको पता ही है, दक्षिण चीन सागर का क्षेत्र विवादित रहता है और कोरियन प्रायद्वीप भी चर्चा में था बीच में। इसी बीच इन दोनों देशों के बीच दक्षिण चीन सागर विवाद और कोरियन प्रायद्वीपीय मसलों पर अच्छे तरीके से बातचीत हुई है। फिलीपींस और दक्षिण कोरिया दोनों ही अपने पड़ोसियों से परेशान हैं। फिलीपींस देखें तो फिलीपींस भी परेशान है और दक्षिण कोरिया भी परेशान है। तो फिलीपींस साउथ चाइना सी के मसले पर चीन की पेट्रोलिंग का सामना करता है। पता ही है कि चाइना जो है वो साउथ चाइना जो सी है उसको वो अपना मानता है, उस पूरे क्षेत्र पे। तो वहाँ से वहाँ पे जो स्थित देश हैं वो थोड़े परेशान रहते हैं। तो इसी क्रम में फिलीपींस भी चाइना से परेशान रहता है। साउथ चाइना सी के मसले पर चीन की पेट्रोलिंग का सामना करता है फिलीपींस। दरअसल साउथ चाइना सी पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक मार्जिनल सी है। आपने अवस्थिति नहीं देखी होगी तो देख लीजिएगा साउथ चाइना सी की। ये सागर आर्थिक और भू रणनीतिक लिहाज से बहुत अहम है। चीन दक्षिण चीन सागर के तकरीबन 90% हिस्से पर दावेदारी करता है और साउथ चाइना सी पर वो चाइना कहता है कि उसकी 90% दावेदारी है। चीन का यह दावा वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनोई और फिलीपींस के EEZ के साथ ओवरलैप करता है। ठीक है, उनका जो EEZ का जो क्षेत्र है उसके साथ ये क्षेत्र ओवरलैप करता है। चीन कभी अपने कोस्ट गार्ड या पेट्रोलिंग वेसल के जरिए इन देशों से उलझता रहता है। आपको पता ही है कि चीन ऐसा देश है जिसका उसके हर पड़ोसी देश के साथ जो है वो भू राजनीतिक सीमाओं से संबंधित विवाद चलते रहते हैं, जिनमें फिलीपींस के साथ ये मामले ज़्यादा दिखते हैं। वहीं कोरियन पेनिनसुला पर दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया की धमकियों का सामना करता है। आपको पता ही है कि उत्तरी कोरिया के जो तानाशाह हैं उनकी स्थिति क्या है। तो दक्षिण कोरिया पूर्वी एशिया और दक्षिण कोरिया जो है वो एक पूर्वी एशियाई देश है। इसका आधिकारिक नाम है रिपब्लिक ऑफ कोरिया। यह कोरिया पेनिनसुला के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में उत्तरी कोरिया है। इसके पूर्व में सी ऑफ जापान है। स्थिति देख लीजिए, दक्षिण कोरिया के पूर्व में जो है वो सी ऑफ जापान है और पश्चिम में येलो सी है। देखिए, अवस्थिति पूछ लेता है कि येलो सी कहाँ है और साउथ चाइना सी कहाँ है और जापान सी कहाँ है। तो दक्षिण कोरिया के पूर्व में जो है वो जापान सी है और पश्चिम में जो है वो येलो सी है, जिसको पीला सागर भी कहते हैं। इसके दक्षिणी हिस्से में कोरिया स्ट्रेट है जो इसे जापान से अलग करती है। तो कोरिया स्ट्रेट जो है वो दक्षिण कोरिया को जापान से अलग करती है। यहाँ एक और बात ध्यान रखिएगा कि दक्षिण कोरिया और फिलीपींस दोनों ही USA के संधि सहयोगी हैं। ठीक है, दक्षिण कोरिया और फिलीपींस दोनों USA के संधि सहयोगी हैं। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद USA के नेताओं ने एक रणनीति अपनाई। इससे उनका मानना था कि वे खतरे को USA को होमलैंड में पहुंचने से पहले ही विदेशी धरती पर ही खत्म कर दें। इसी रणनीति का रिजल्ट 1949 में बना नाटो है, जो नाटो बहुत चर्चा में रहता है, जिसे USA ने पश्चिमी यूरोप के देशों और कनाडा के साथ मिलकर गठित किया था। इसी कड़ी में USA ने 1951 में जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ सिक्योरिटी ट्रीटी साइन की थी। USA फिलीपींस म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी भी 1951 में की गई थी। कौन सी? USA फिलीपींस म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी भी 1951 में की गई थी। वहीं जो दक्षिण कोरिया की बात की जाए तो इसके साथ भी USA ने 1953 में म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी साइन की थी। तो दक्षिण कोरिया के साथ भी हो गया और फिलीपींस के साथ भी हो गया। एशिया और यूरोप के देशों में USA द्वारा बनाए गए इस अलायंस को लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर भी कहा जाता है। तो एशिया और यूरोप के देशों में USA द्वारा बनाए गए इस अलायंस को क्या कहते हैं? तो लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर कहा जाता है।
तो ये रही पूरी बात कि फिलीपींस और दक्षिण कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष में क्या क्या बातचीत हो रही है, और उन्होंने कई समझौते पर रक्षा क्षेत्र में व्यापक स्तर पर समझौता किया है। तो आप समझ सकते हैं ऐसा क्यों है, क्योंकि दक्षिण कोरिया जो है वो उत्तर कोरिया से परेशान है, और जो फिलीपींस है वो चाइना से, साउथ चाइना सी के लिए वो चाइना से परेशान है। तो इन राष्ट्राध्यक्षों ने मिलकर रक्षा क्षेत्र में जो है वो समझौता किया है। तो चलिए ठीक है, इसी क्रम में हम आपको नई नई जानकारियों से अपडेट कराती रहूँगी। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।